स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है। अब एक ये जॉब है, जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले चीज़, हम पोस्टमार्टम कैसे क्विकली हमने करना है, यानी जब टाइम भी हमारे पास कम है। जॉब अच्छा। पहले पढ़ लेते हैं, टिकटॉक एड्स फॉर वीडियो एडिटर फॉर ई कॉमर्स। ठीक है। नीचे आ जाते हैं, हेलो आई एम अ मार्केटिंग डायरेक्टर फॉर DTC। अच्छा, हेलो से हमें एक चीज़ पता लग गई है कि ये B2B जो है ना, बंदा है, B2B कंपनी है। मतलब B2, ये फॉर्मल उसने ग्रीडिंग यूज़ की है हेलो। जैसे कि आप को मैंने पहले बताया था कि मोस्टली हेलो वो यूज़ करते हैं या तो कोई मैनेजर है, डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, या कॉर्पोरेट, या फॉर्मल जो जितनी भी ब्रांच होती है जिन जिन कंपनीज की, तो वो हेलो यूज़ करते हैं। सो उससे आपको एक टोन पता लग जाती है कि यार ये बंदा, अब इसके साथ हम फॉर्मल जा सकते हैं, सेमी फॉर्मल की जरूरत नहीं, फॉर्मल जा सकते हैं। अब ये मार्केटिंग डायरेक्टर, आई एम लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर टू हेल्प मी एडिट क्रिएटिव्स टू रन एड्स। ठीक है। नीचे आ जाते हैं, आई डू हैव अ वीडियो एडिटर ऑन माई स्टाफ बट आई एम लुकिंग फॉर वन मोर। ठीक है। यानी एक बंदा और चाहिए है इसको। ठीक है, ये हमें समझ आ गई। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग वीडियोस फॉर फेसबुक, IG, टिकटॉक एंड अदर एड प्लेटफॉर्म्स। ये भी समझ आ गई। और इसने मेंशन किया है कि मुझे पोर्टफोलियो जरा अपना मेंशन कर देना, प्लीज लीव योर पोर्टफोलियो बिलो। ठीक है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। Also, in order to make for me to take you seriously, please tell me your favorite color in the first word of your proposal to me. And if you do not put in the first word of your proposal, I will not answer because you are unable to follow simple direction. My favorite color is purple. Looking forward to speaking with you. अच्छा, ये इसका प्रपोजल है। सबसे पहले हम जल्दी से क्या करते हैं, हम पर्पल को जरा उठाते हैं। हम, ब्लैक। हाँ, पर्पल को हम उठाते हैं और हम जरा गूगल में देते हैं पर्पल पर्सनैलिटी। ठीक है, राइट। ताकि थोड़ा सा जल्दी से पता लग जाए कि ये बंदा किस किस्म का है। अब यहाँ में फौरन सी एक डिटेल आ गई है, इंटरेस्ट, डीपली इंटरेस्टेड होता है ये बंदा स्पिरिचुअलिटी में। अब इसके करेक्टर्स देख लेते हैं। पर्पल, लॉयल्टी, नोवेलिटी, लग्जरी, पावर, एम्बिशियस। ठीक है। ठीक है, यानी ये बंदा विजनरी है। यानी पर्पल जो सेलेक्ट करते हैं वो बंदे थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। जी। आप उनको लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ साथ साथ इमोशनल भी इक्वली होते हैं। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको कहीं थोड़ा सा हिंट अगर वो देता है कि मैं किस टाइप का बंदा हूं, तो आप उस टाइप की बात उससे कर सकते हैं। ठीक है। सो आपकी रिपोर्ट बिल्डिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये समझ आइए आपको? हाँ हाँ जी सर, आ गया। ठीक है। सो अब हम जरा थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड पर जाते हैं। ठीक है, राइट साइड पर जाते हैं। राइट साइड जी। पर हम देख रहे हैं US का है, इसकी जॉब्स भी अच्छी हैं। ठीक है, इसने ऑलमोस्ट स्पेंड भी अच्छा किया है, आवरली रेट भी इसका अच्छा है। ठीक है। जी। अब हम जरा थोड़ा सा इसके पोस्टमार्टम में आ जाते हैं। पहला टाइटल क्या है? टाइटल है वीडियो एड्स। वो हमें पता लग गया। अच्छा, टाइटल हमें दो हिंट्स दे रहा है। अगर आप देखें, एक तो हमें बता रहा है टिकटॉक ऐड के लिए चाहिए बंदा, दूसरा हमें बता रहा है कि वो वीडियो एडिटर हमें चाहिए। अब इसमें ही एज अ ई कॉमर्स स्टोर हमें एक ये पता लग रहा है। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ, यानी आपके पास अगर कोई टाइप ऑफ ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, यू कैन हैव एज, आपको एक एज मिल सकता है। ठीक है। सामने दिखा है उसे। हाँ, अब नीचे आते हैं, मगर उससे पहले हम इसकी पहली लाइन उठाते हैं, हेलो से लेके टू रन एड्स तक। ये हमने यहाँ पेस्ट कर दी। इसको जरा हम देखते हैं कि इससे हमें क्या पता लग रहा है। ठीक है। अब इस लाइन को, हेलो आई एम मार्केटिंग डायरेक्टर फॉर DTC शॉपिफाई बिजनेस एंड आई एम लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर टू हेल्प मी एडिट क्रिएटिव्स टू रन एड्स। अब एक चीज तो हमें पता लग गई, ही इज नॉट अ मिडल मैन। ये मिडल मैन नहीं है, ये बंदा विद इन कंपनी है, बट इंस्टेड ये कंपनी के लिए काम कर रहा है। सो अब ये चीज आपके लिए एच भी हो सकती है, बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ कंपनी ओनर, और ये आपके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। सो एच क्या हो सकती है, हम उसको देखते हैं। जो बेनिफिट हमें हो सकता है इसकी कंपनी के अंदर, बेनिफिट ये हो सकता है कि ये टेक्निकल पर्सन है, ये चीज़ों को जो वर्ड्स आप टेक्निकल यूज करेंगे बड़ा अच्छे तरीके से समझेगा और उसको वैल्यू करेगा। ठीक है। और अगर इसको आप लॉजिक दोगे कोई कि यार आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना नहीं, तो वो भी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझेगा। ठीक है। अब इसका, इसके
लॉजिक फॉर एग्जाम्पल, लॉजिक जी। विच मीन्स कि भाई वो जानता है अपनी फील्ड को ना, कि भाई अगर मैं उसके साथ काम करूंगा तो कुछ इश्यूज आएंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो उनको बैठ के समझेगा, रहता देन कि भाई वो ये ना कहे कि भाई कि ये जो इश्यू आया ये आपकी गलती है, वो उसको समझेगा और उसका फिर आगे और उसका जो है ना हल निकालेगा, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको इसको अगर आप कोई बेनिफिट ऐसे बंदे को अगर आप एंड रिजल्ट दिखा दो ना, तो ये बड़ा आसानी से क्लोज हो जाएगा। अब एंड रिजल्ट दिखाने के लिए आप क्लोजिंग में क्या करते हैं? एंड रिजल्ट दिखाने के लिए यू कैन यूज चार्ट्स, यू कैन यूज ग्राफिक्स, ठीक है नहीं? ग्राफिकल कंटेंट एंड रिजल्ट दिखाने के लिए मोस्टली अगर आप देखो, जितने ये टेलीकॉम की कंपनी है बड़े बड़े, जब ये वारेट इनकी कंपनी है, जब ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो ये चार्ट्स का यूज करते हैं, क्योंकि बंदे बैठे होते हैं आगे फॉर्मल लॉजिकल सारे कंपनी के, तो उनको चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। नंबर से ज्यादा चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, नंबर्स एंड में यूज करते हैं। तो वो अब इसी बेस पर हमने काफी स्टूडेंट्स के क्लाइंट भी क्लोज किए कि जो बंदा आपको पता लग जाए विद इन कंपनी लॉजिकल है, उसको आप चार्ट्स यूज करो, एंड रिजल्ट दिखाओ कि ये आपको मिलेगा, ठीक है? ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके सॉल्यूशंस हैं, ठीक। इट विल बी एज फॉर यू। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जो कि मोस्टली मैंने भी फेस किया और बहुत से लोग करते हैं, वो ये है डिसएडवांटेज कि ये बंदा हो सकता है विद इन कंपनी खुद ही जॉब पोस्ट कर रहा हो, ओनर को पता ना हो, सीईओ को पता ना हो, ये अपना काम आपसे करवा रहा हो और आपको 10,000 ये ले रहा हो, ये आपको $500 दे रहा हो, माइट बी पॉसिबल, जो मोस्टली होता है, गोरे इसी तरह करते हैं। सो ये डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, अब नीड क्या है? वीडियो एडिटर हमने ऊपर। स्पेशली जो कोडिंग है ना, कोडिंग। जी, सॉरी, हेलो। ये जो कोडिंग है ना, कोडिंग ये जो है जी प्रोग्रामिंग के भाई, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि चाइनीज आया था, चाइनीज। जी सर आवाज आ रही है? जी, हेलो, अब आ रही है। आ रही है बस। जी अच्छा सर, एक 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 एक्सपीरियंस, एक एक मेरा सर एक्सपीरियंस ऐसे हुआ था कि एक आए थे चाइनीज, ठीक है। वो अपना काम करवा रहा था मुझसे, और जो मुझे पे कर रहा था वो थे पेनीज, और आगे से जो वो ले रहा था वो काफी अच्छे थे अमाउंट। तो सर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, इसी तरह हमारे मेरे साथ भी बहुत हुआ है, और बस सबके साथ होता है कि लोग ले रहे थे हैं $1 लाख, आपको दे रहे थे $10,000। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसमें यह है कि आपको ये समझना है कि वो आपको 50 नहीं दे सकता, मगर 50 लेने कैसे हैं, द बिगर पिक्चर आपने क्या शो करनी है उससे। ठीक है, अब नीचे जरा चले जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा नीचे जल्दी से आ जाते हैं, हम देखते हैं कि इस बंदे की कोई जॉब हिस्ट्री है। हाँ, हिस्ट्री है इसकी। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसने, हम अगर एक ओवरव्यू देखें तो इसने ऑलमोस्ट सब बंदों को अच्छा खासा रेट किया हुआ है, 5। हम देखते हैं इसका नाम हमें कहीं मिल रहा है, जो जो अगर किसी को इसने किया हो मैसेज, या किसी ने इसको कहीं नाम मेंशन किया हो। Scroll down, scroll down, few more. हाँ, ये मिल गया। आई enjoyed वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई लाइक वर्किंग विद ब्रैंडन। ठीक है, ये इसका हमें ये नाम मिल गया। ठीक है, अब अगर जरा थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कि कहीं ऊपर से जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये वर्ड्स क्या यूज कर रहा है फ्रीलांसर्स के लिए। ठीक है, अब फ्रीलांसर, his team was great to work with in many ways, I recommend to try out। ठीक है, सो फिर नीचे आया, टू फ्रीलांसर, easy to work with and knows what he's talking about। easy to work with और great, ये अभी तक इसने चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने काम की आसानी के लिए ये एक वर्ड। फिर नीचे आ जाते हैं, फिर इट वाज ग्रेट, अगेन इट वाज ग्रेट इसने यूज़ किया है। विद रोज, शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड हर वर्किंग इज अमेजिंग, इफ एनीबॉडी नीड्स लोगो रिकमेंडेड। फिर हम आ जाते हैं और जरा जॉब्स देखते हैं। इट वॉज ग्रेट, अगेन लिखा है विद यश, ही स्किल्ड एट फिग्मा एंड कंप्लीटेड टास्क क्विकली विद। ठीक है,
फिर नीचे आ जाते हैं, थैंक्स फॉर, शी वॉज टेरिफिक टू वर्क विद एंड एक्सट्रीमली फास्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, टेरिफिक, एक्सट्रीमली फास्ट, वॉज ग्रेट, ठीक है, अमेजिंग। फिर नीचे इसने देखते हैं क्या, शी इज ऑसम, ठीक है। अगेन इसने लिखा है ग्रेट जॉब, यानी ग्रेट इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, जो मैं भी नोट कर रहा हूँ कुछ वर्ड्स के साथ। एक्चुअली ऑसम, ऑसम भी है, वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हमें मिले हैं। अब ये वर्ड्स मोस्टली क्लाइंट्स यूज करें, इट वाज ग्रेट, इज ग्रेट, टू वर्क विद, वेरी फास्ट, ट्रैफिक, ठीक है। कुछ हम और ऐड कर सकते हैं जिसमें है इधर ऑसम, ठीक है। अब ये वर्ड्स बहुत जरूरी हैं, यानी वो ऐसे वर्ड्स हैं कि लेट्स अज्यूम आपका क्लाइंट कुछ बोलता है और आप वही वर्ड रिपीट कर रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल आप अमेजिंग को अमेजिंग, यानी किसी काम को जब रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने, तो वर्ड आप यूज कर रहे हो तो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, और आप इन दो वर्ड्स के अलावा कोई नहीं यूज करते, और आपका 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 कस्टमर आके इन दो वर्ड्स के अलावा यूज कर रहा होता है, गुड गुड गुड, तो डेफिनेटली एक बंदा जो बोल रहा है वो अगर उसके अगेंस्ट कोई बंदा सामने आके वही वर्ड्स बोल रहा है तो उसको लगेगा कि ही इज लाइक मी, द पर्सन इज लाइक मी, वेरी मच लाइक मी, एंड पीपल लव पीपल हु आर लाइक देम, पीपल लव पीपल हु आर लाइक देम। ये बड़ी जबरदस्त साइकोलॉजी है, पीपल लव पीपल हु आर लाइक देम, ड्रेस लाइक देम, स्पीक लाइक देम, ठीक है। तो ये समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट? सपोज कि भाई अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रेट ग्रेड इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसके साथ बातचीत करना शुरू होंगे कि भाई जैसे लेट से दैट कहना कि भाई वो ये कहता है कि भाई कि आपको समझ आ गई है, हम उसको कहेंगे कि भाई यस ग्रेट एंड इट डज मेक सेंस। तो सर हमने उसी के जो है वर्ड्स उसकी हमने कॉपी बनना है और उसी के ही वे में बात करना, ताकि तो ताकि ऐसा हो कि हमने उसके के जैसे ही कॉपी, तो इसी तरह वो हमारे साथ और अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जैसे थैंक यू कि सर, वो आपको बेस्ट ऑफ कहता है कि यार फॉर एग्जांपल here are details of the project, did you get it, उससे कहें yes, I just completely get the details, I'm very fast, अब वो फास्ट फास्ट यूज करें, आई एम वेरी फास्ट टू डिटेल्स एंड आई जस्ट पिक द थिंग्स विच आई, यानी इस तरह की कोई आप बात कर सकते हैं जिससे, यानी कुछ बात बना के। तो मेरा मतलब कॉन्सेप्ट कहने का यह है कि उसको उसकी बातें रिपीट करना, ठीक है। अब हम नीचे प्रपोजल की तरफ आ जाते हैं। पहले उसने बोला, उसने ऊपर बोला कि यार अपना कलर मेंशन करना जो तुम्हें पसंद है, उसने मेंशन किया पर्पल, हम उठा के हमने रेड दे दिया। अगर आप नोट करें उसने पर्पल का पी छोटा रखा है, हमने रेड का जो है ना आर छोटा रखा हुआ है, प्लस उसने एक इमोजी डाली हुई है डी, आई थिंक डी स्माइलिंग है क्या है डोंट नो, बट हमने भी एक इमोजी यूज कर लिया है, ठीक है। और हमने चीजें एग्जैक्टली जस्ट कलर पर्पल नहीं मिलर। लिखा, हमने रेप्लिकेट किया उसकी बात को, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम। अब उस हेलो, हेलो से हमने स्टार्ट लिया, जो फॉर्मल ग्रीडिंग उसने यूज की थी स्टार्ट में, हमने भी एग्जैक्टली फॉर्मल यूज की क्योंकि क्लाइंट फॉर्मल है। हेलो ब्रैंडन, यू आर लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर टू हेल्प यू एडिट क्रिएटिव्स टू रन एड्स फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, वीडियो एडिटर चाहिए, क्रिएटिव्स, ठीक है, उसको चाहिए, और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर पता लग गया था इसकी, या इसकी कॉमर्स साइट है या कोई और है, तो कॉमर्स हमने मेंशन कर दी। तीन मेजर चीजें, वीडियो एडिटर चाहिए क्रिएटिव एडिट करने के लिए, और कॉमर्स मकसद क्या है, ये दो चीजें चाहिए क्या करने के लिए, वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो तीनों उसके मुद्दे जो है ना हमने पहली लाइन में ही मेंशन कर दिए, जो हमें समझ आई। अब उसके बाद हम आए नीचे, हमने से कहा यार लेट्स हैव फ्यू, हियर आर फ्यू क्वेश्चन टू मेक श्योर वी आर मैच, ठीक है। अब नीचे क्या है, यस सर। अब इसने क्या कहा है कि हमें जो है भाई वीडियो एडिटर चाहिए, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन निकलता है, इससे क्वेश्चन निकलता है इट विल बी ग्रेट टू लुक एट रेलिवेंट एग्जांपल फ्रॉम योर साइड सो आई कैन प्रिसाइसली, ठीक है, सी द वीडियो कॉन्सेप्ट,
इट विल बी ग्रेट, ग्रेट मैंने यूज किया हुआ, ठीक है। अब मुद्दा भी अच्छा है, बिल्कुल एग्जैक्टली है कि यार तुम जो चाह रहे हो थोड़ा सा अगर हमसे शेयर कर लो तो मुझे मुद्दे का पता लग जाए कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, वीडियो कैसी मांग रहे हो, ठीक है। अगेन कि हाउ, कोई जी कि कोई सैंपल दे दो कि भाई कोई रेफरेंस दे दो कि भाई थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए कि भाई आप चाह क्या रहे हैं मुझसे। ऐसे ही है। बिल्कुल आपसे क्या चाह रहे हैं, ओके ओके सर। ठीक है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इससे मैं कहता हूँ डिफॉल्ट क्वेश्चन, यू कैन आस्क फ्रॉम एनी वन एनी टाइम, मिडनाइट, मॉर्निंग, कोल्ड कॉल, वार्म कॉल, हॉट कॉल, एनी टाइप ऑफ कॉल, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन एट एनीवेयर। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन आई मेक दिस ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। एक ये डिफॉल्ट क्वेश्चन में कहलाता हूँ, ये हर जगह फिट होता है, विदाउट नीड भी चलता है, क्योंकि इसके बाद एक दूसरा डिफॉल्ट क्वेश्चन है कि how what we can do, what you and me can do to do business today, ठीक है। what you and me can do business, और एक यस, और एक ये भी था कि भाई व्हाट आर द डेडलाइंस फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक ये भी बन गया और एक ये वाला भी बन गया और एक वो भी बन गया है। ये तीन जो है डेडलाइन जो है और डिफॉल्ट, क्वेश्चन डिफॉल्ट बन गए। क्वेश्चन नहीं है डिफॉल्ट, मगर क्वेश्चन बन सकता है, डेडलाइन क्वेश्चन बन सकता है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार डेडलाइन क्या है, इज देयर एनी, ये नहीं पूछें, पूछें इज देयर एनी डेडलाइन फॉर योर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है। because I want to ठीक है deliver सर। it as fast as I can with awesome result। यानी अब ये थोड़ा सा आप चेंज करके शॉर्ट करके awesome और फास्ट भी इसमें घुसेड़ सकते हैं, ठीक है। अब ठीक एक, है। अब एक गेम ये है कि उसने हमसे पोर्टफोलियो मांगा है। देखो पोर्टफोलियो मांग मैं क्यों नहीं रिकमेंड करता, हालांकि मैं स्टार्ट में जब कैरियर स्टार्ट किया तो मैं पोर्टफोलियो दे देता था, मुझे तो कुछ समझाने वाला नहीं था कि पोर्टफोलियो देने से और ना देने से क्या फायदा और नुकसान होता है। तो मोमेंट यू शेयर पोर्टफोलियो, लेकिन आपने जिंदगी में ऐसा कभी किया होगा और करते होंगे और एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हैं या कोई किसी के लिए घर में कुछ लेके जाते हैं, कोई जोड़ा किसी कलर का, और वो कहते हैं यार ये कलर तो मुझे पसंद नहीं है, और आप कहते हैं यार इतना प्यारा कलर, ये तो इतना मुझे पसंद था और ये इसको क्यों पसंद नहीं, होता होगा ना, बिल्कुल। ठीक है। सो बिल्कुल होता है। हाँ, द रीजन इसीलिए, इमेजिन यू शेयर योर पोर्टफोलियो और आप कह रहे हैं ये तीन बेस्ट हैं मेरे, मेरे तीन बेस्ट लिंक्स हैं, तीन बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, और क्लाइंट को बेस्ट ना लगे, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन। अब वन टू वन किसी से बात करो एक्सप्लेन कर सकते हो, बट प्रपोजल सेंड करने में आप जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगा आपकी ओपन एंड कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होगी, वन एंड ही रहेगी, वो बोलेगा तो आप सुनोगे, ठीक है। तो इसीलिए चांसेस कम करने के लिए कि आपको कहीं क्यों ना उसको मैसेज करवाने का हम चांस निकालें कि वो कैसे इसमें फंस जाए कि वो मैसेज करे और आस्क फॉर पोर्टफोलियो करे। अब उसके लिए एक प्रॉपर लॉजिक चाहिए, अगर आप पोर्टफोलियो नहीं शेयर करें इवन इफ यू हैव, ताकि जब आप कभी कुछ कॉल पर जाएं बात हो तो वो झूठ भी ना हो और लॉजिकली ठीक भी हो। तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग लिंक्स ओवर हेयर, or even you can use in your software developing field as well. Instead of pasting links over here, it would be great experience for me, ठीक है। अगेन मैंने great यूज किया, for me to show you some of my work on Zoom call and explain the concept behind it, क्योंकि ये logical person है, so he might love explanation, ठीक है। Instead of pasting links over here, it will be great experience for me to show some of my work on Zoom call and explain the concept. So ये एक ओपन लूप भी हो गया। याद है हमने एक ओपन लूप कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि एक बात जो आप खोल देते हैं एंड आप अपनी मर्जी से करते हैं। अब ये वो बात है, आपने खोल दिया एंड आप इनबॉक्स में होगी जब वो आपको मैसेज करेगा, और लॉजिकल भी हाँ यार, वो एक तरफ आप उसको रिस्पेक्ट भी शो कर रहे हैं कि हाँ यार आप आओ मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जूम कॉल पर, प्लस एक क्रेडिबिलिटी भी इतनी बढ़ गई कि यार मुझे तो लाइव दिखाएगा ये, ठीक है, और एक्सप्लेन करेगा ये क्यों, ये किसका है, ये मेरा है तो फिर क्यों है, यानी क्रेडिबिलिटी भी हो गई, ठीक है। अब कि आगे भाई हम उसको करेंगे जी, कि भाई हम उसको मेक फील करेंगे कि ही इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। ठीक है। और
उसको हम काफी इज्जत देंगे तो वो इसलिए फिर हमारे पास ही आएगा। ये वो वाला, मैंने एक स्टूडेंट को रूल बताया था, इधर ही मेरे साथ 1-to-1 फिजिकल में थे, मैंने उनसे कहा था कि, और ये रूल उसकी बिल्कुल ही कॉपी होता है, उसमें कॉन्सेप्ट में आता है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। रूल है एक, टू रूल ऑफ पावर इसको कहते हैं, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। सो यू आर नॉट आउटशाइनिंग योर मास्टर, जो कि क्लाइंट है, कस्टमर है राइट नाउ। आप उसे रिस्पेक्ट शो कर, इवन इफ यू हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, डजंट मैटर। योर एंड गोल एंड योर कामयाबी विल बी, यू आर टेकिंग योर मनी फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गिविंग हिम वैल्यू। अगर आप पॉकेट से पैसे नहीं निकाल रहे, तो आप 50 साल की भी एक्सपीरियंस हो, और आपके अगेंस्ट एक बच्चा है जो 25-30 साल का है, या मैं हूँ 33 साल का, और वो पैसे निकाल लेता है किसी की जेब से, और उसको कन्विंस कर देता है कि उसका प्रोडक्ट ठीक है, तो वो जीत गया। वो जीत गया इस गेम में, सेल्स की गेम में वो जीत गया, 50 साल वाला नहीं जीता। ठीक है। सो ये चीज, अब हम आगे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हमने लिख दिया, इफ यू आर अवेलेबल राइट नाउ लेट्स हैव अ जूम कॉल। ठीक है। नीचे गए हमने बेस्ट रिगार्ड्स लिखा। बेस्ट रिगार्ड्स जरा नोट करेगा, ये बेस्ट रिगार्ड्स जो है ना, ये है बाय बाय फॉर्मल ग्रीडिंग्स। मैंने आपको शायद बताया, बाय बाय फॉर्मल ग्रीडिंग्स भी होती हैं, इस तरह सेमी फॉर्मल और फॉर्मल ग्रीडिंग्स होती हैं। बाय बाय अल्लाह हाफिज वाली भी ग्रीडिंग्स होती हैं, जो कि होती हैं फॉर्मली। बेस्ट रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, थैंक्स, विद एप्रिसिएशन। अब ये कुछ टाइप्स ऑफ बाय बाय ग्रीडिंग्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नीचे आ गया, अब इसमें हमने पीएस का भी, अब मैंने सोचा कि यार लेट्स जो हम इसमें पीएस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। हम इस प्रपोजल में पोस्ट स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ था इसकी। नीचे जाके हमें पता लगे कि लोग इसके बारे में और ये लोगों के बारे में दोनों अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। सो मैंने लिखा अगेन ग्रेट को कुछ हेड दिया बीच में, इट्स रियली ग्रेट टू सी द वे कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी आप लोग, ठीक है, आप लोग यानी कस्टमर्स, सॉरी, जो इनसे काम मांग रहे हैं, इट्स रियली ग्रेट टू सी द वे कॉन्ट्रैक्टर्स आर प्रेजिंग यू। यू को थोड़ा बोल्ड रखा, क्योंकि यू फोकस हो गई, एंड यूर उसको फिर बोल्ड रखा, जो कि यू फोकस हो गया, टीम इन कमेंट्स, प्रेजिंग यू एंड योर टीम इन कमेंट्स। सो अगेन इस एप्रिसिएशन पीएस का हमने अच्छा यूज किया, ना ज्यादा लग रहा है कि हमने थोपा है पीएस को, जबरदस्ती को सेट दिया है ना, बड़ा प्रपोजल है यार। प्रपोजल को देखें, जो है स्लिम प्रपोजल है, ज्यादा बकवास भी नहीं है, और स्पेसिंग कितनी है प्रॉपर दी हुई है, हर वर्ड नजर आ रहा है। अगर आप कहीं गुम हो जाते हैं बीच में पैरा में, तो आपको वापस जाने में आसानी होगी। सो इस तरह की अगर प्रपोजल आप लिखेंगे, मैं मानता ही नहीं हूं कि आपको 7 दिन में 50 आंसर ना आए। एग्जैक्टली। ठीक है। एग्जैक्टली। अब एक और, अब इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने